हमारा इकट्ठा होना प्रभु आपकी महिमा का कारण होने पाए। प्रभु जी आप दया और सहायता करें प्रभु। आप पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों को अपनी उपस्थिति देकर संभालते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र मेज के लिए प्रभु। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं जो लहू आपने हमारे जीवन के लिए बहाया है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा चांदी सोने से नहीं, ना सामान वस्तुओं से नहीं, बल्कि यीशु के बहाए हुए बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आज के समय में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, भजन करने में हमारी सहायता करें प्रभु, आपको पुकारने में हमारी सहायता करें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी आत्मा दे प्राण को, सबको प्रभु आपके अनुग्रह हाथों में देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हमारा मन पिता परमेश्वर केवल आपको पुकार सके प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु होने दीजिए कि आज के दिन में आपके अद्भुत काम प्रकट होने पाए प्रभु जी। आपका जीवित वचन हर एक को छिदने पाए प्रभु जी, और हर एक जन आपके पास आने पाए प्रभु जी, और हर एक जन आपकी महिमा को करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुना है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से प्रभु परमेश्वर पिता आप चले फिरे, और पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर हम आपके लहू में ढांपते हैं, आपके अनुग्रह हाथों में देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमारा इकट्ठा होना आपको भाने पाए प्रभु जी, हमारे हृदय का ध्यान और मुंह की बोली आपको ग्रहण होने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और सहायता करें। आप जीवित हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों में आपका आदर करते हैं प्रभु, क्योंकि आदर और महिमा और राज्य आपका है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और चढ़ाते हैं। आमीन। 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 आजादी की किताब में से सिस्टर 116। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। कैसे अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वो कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज जो चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज जो चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है।
आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने हैं दुल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने हैं दुल्हे का सेहरा। जिंदगी तब तक कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी तब तक कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अपनी आंखें उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। जिसको करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। स्तुति हो हम गाएंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे। स्तुति हो हम गाएंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे। रात भरूंगी बिना, ना सोए बिना, उतली की नाई रक्षा करता है। रात भरूंगी बिना, ना सोए बिना, पुत्री की नाई रक्षा करता है। यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है। हालेलुया हम स्तुति करेंगे। यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है। हालेलुया हम स्तुति करेंगे। स्तुति हो हम गाएंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे। स्तुति हो हम गाएंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे। सुखाने वाले दीजनों को तू भूलता नहीं है, उत्तर देता है। सुखाने वाले दीजनों को तू भूलता नहीं है, उत्तर देता है। यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है। होशन्ना होशन्ना गीत गाएंगे। यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है।
होशन्ना होशन्ना गीत गाएंगे, स्तुति हो हम गाएंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे, स्तुति हो हम गाएंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे। विपत्तियों में वो शरण स्थान है, आनंद में वो प्रिय मित्र है, विपत्तियों में वो शरण स्थान है, आनंद में वो प्रिय मित्र है, यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है, खुशी से रोज हम तारीफ करेंगे, यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है, खुशी से रोज हम तारीफ करेंगे, स्तुति हो हम गाएंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे, स्तुति हो हम गाएंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे, तरस और करुणा से रोज भर कर, फिसलने से वो हमें बचाता है, तरस और करुणा से रोज भर कर, फिसलने से वो हमें बचाता है, यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है, हम धन्यवाद देकर स्तुति करेंगे, यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है, धन्यवाद देकर स्तुति करेंगे, स्तुति हो हम गाएंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे, स्तुति हो हम गाएंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे, हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना। होशन्ना। और गाएं सिस्टर। हम्म 8:30 जय बजे। दीदी। जय यीशु की। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। मैं कुछ भी दीदी हम और मम्मी वचन बोलेंगे। अभी रुको, मैं बोलूंगी तब बोलना। ठीक। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे, यीशुआ
अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनके कुर्बानी आता हूँ। तेरे हुजूर, तेरे हुजूर सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनके कुर्बानी आता, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना, हालेलुया। बढ़िया गाती है काम में। एक और गाएं। एक और। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना, तेरी तन मन धन। हे प्रभु यीशु मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना, ले तन मन धन। हे पवित्र आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना, ले तन मन धन। हे पवित्र आत्मा
मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना, ले तन मन धन तेरी आराधना, आत्मा और जीवन तेरी आराधना, ले तन मन धन। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। प्रार्थना करो तो सिस्टर। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत और आश्चर्य क्रम के कर्ता, हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपने बुद्धि से आकाश को बनाया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी करुणा और दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी सच्चाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी खराइयों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। आपके अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, आप जीवित हैं इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, ऐसा परमेश्वर हमें कहाँ मिल सकता है। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा। ओ सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आप अपनी दया को, अपनी करुणा को उड़ेलने वाले परमेश्वर हैं। आप तरस को दिखाने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, ताकि मनुष्य नाश न हो सके प्रभु, एक उपाय किया हमारे लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे जीवन के लिए भला किया प्रभु, उसके लिए हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें नाश होने से बचाया है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें गड़े में जाने से बचा लिया परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आपकी स्तुति और महिमा और तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो पीड़ाएं, जो दुख हमें उठाना थे वो आपने उठाए हैं परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने सिर पर कांटों का ताज पहना प्रभु, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। आपकी आंखों से लहू टपका परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके मुंह में थप्पड़ मारे गए प्रभु जी, हाँ आपके मुंह पर थूका गया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी पसली में भाला भोंका गया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपके हाथों में कीला ठोके गए, आपके पैरों में कीला ठोके गए परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। आपकी उन तमाम पीड़ाओं के लिए, तमाम अपमान के लिए, उस लज्जा के लिए प्रभु जी, हम आपकी जय जयकार करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, कि आपने हमारे सब कुछ गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी परमेश्वर पिता, और आप ओ साहा परमेश्वर, ओ हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा प्रभु जी, आपने एक सहायक दिया, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु, आपने कहा मैं पिता के पास जाता हूँ लेकिन तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आपकी बढ़ाई करते हैं, क्योंकि आप सेनाओं की यहोवा है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी करुणा और भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो आपने मानव जाति के लिए किया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के समय के लिए हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम मर और मिट नहीं गए, आपकी महान करुणा का फल है प्रभु जी। आज का दिन आपने हमें भला चंगा रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन आपने हमें मगन और आनंदित किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन आपने हमें सुरक्षित रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आज लोग जहाँ जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं प्रभु जी, जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर रहे हैं, उन स्थानों में आपकी उपस्थिति बहुत आयत के साथ प्रकट होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक
पवित्र लोगों के जीवन में आपकी उपस्थिति में वे चलने फिरने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और सहायता कीजिए प्रभु जी। जहाँ जहाँ लोग आपके जाते हैं प्रभु जी, जहाँ जहाँ वचन सुनाते हैं परमेश्वर पिता, जहाँ जहाँ आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, और आपके काम प्रकट होने पाए प्रभु जी। आपकी पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, लोगों की आवश्यकता पूरी होने पाए प्रभु जी। उन स्थानों में आपकी सहायता को मांगते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। जहाँ प्रार्थनाएं बंद हो रही हैं पिता परमेश्वर, जहाँ लोग सताए जा रहे हैं प्रभु जी, उन स्थानों को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, और आपकी करुणा और दया को उन स्थानों के लिए मांगते हैं प्रभु जी। उनके पाप धर्म को क्षमा करें पिता परमेश्वर, और अपनी दया को उड़ेले परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जिससे प्रभु आपकी महिमा कर सके राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित है प्रभु जी। जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, योजना हम बना रहे हैं प्रार्थना करने की प्रभु जी, उन स्थानों को, उन जगह को प्रभु आपके नियंत्रण में देते हैं परमेश्वर पिता। होने दीजिए कि बहुत आज से पिता परमेश्वर लोग उद्धार को प्राप्त करने पाए, और लोग धारा के समान आने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा करने पाए। क्योंकि आपका वचन कहता है कि हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा, हर एक जीभ आपके सामने अंगीकार करेगी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ राजा, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत हैं और आश्चर्य क्रम के करता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जैसा प्रेरितों के 2 अध्याय में आपने किया परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु, वैसा आज के दिन भी होने पाए परमेश्वर पिता। आप दया और सहायता करें प्रभु जी। हर एक जन आपकी आत्मा से भरा जाए प्रभु जी, और हर एक जन जानने पाए, हाँ, कि एक दूसरे की बोली पहचानने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और सहायता करें प्रभु, अनुग्रह करें हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, उस स्थान की प्रभु जी, हाँ, पृथ्वी हिलने पाए पिता परमेश्वर, और वे आपके नाम को पुकार सके प्रभु जी। ऐसी दया और सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आज के दिन जहाँ जहाँ लोग पिता परमेश्वर बीमारी दशा में पड़े हैं प्रभु जी, जहाँ जहाँ लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं परमेश्वर पिता, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए प्रभु जी, अपने अक्षदे हुए हाथ को बढ़ा दीजिए प्रभु जी, जिससे वे लोग चंगे भले होकर आपकी महिमा को कर सकें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, दया करें और सहायता करें प्रभु, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे सोचने से, हमारे समझने से, हाँ, कहीं ज्यादा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप सृष्टि के मूल है, सृष्टि के कर्ता हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित है प्रभु जी। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने सारी बातों को सुना है पिता परमेश्वर, और सारी पिता परमेश्वर कामों को, अपने लोगों को देखते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पलकें हैं पिता परमेश्वर, जो जांचती हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी आंखें आंखें हैं प्रभु, जो निरंतर मनुष्यों पर लगी रहती है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना है। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। आदर और महिमा केवल आपको और आपको देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आप अद्भुत हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और चढ़ा देते हैं। आमीन, आमीन आमीन, आमीन आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। अब हालेलुया। अवसर होगा कि हम लोग वचन बोलेंगे, गवाही देंगे, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। दीदी जय श्री। जय यीशु की। दीदी भजन करेंगे दीदी। हाँ, आजादी गीत से 241 नंबर। हालेलुया। 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 सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा
दुनिया में आया सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, आदम का पुत्र कहलाया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आए। तो को आंखें गूंगों की बोली, अंधों को आंखें गूंगों की बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने दुनिया में आए। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने दुनिया में आए। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आए। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आए। ये अपाहिज टंगे किए हैं, ये अपाहिज टंगे किए हैं, मुर्दों को छड़ में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। मुर्दों को छड़ में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में। जब हम गुनाहों में पड़े हुए थे, जब हम गुनाहों में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया के खातिर उस पर चढ़ते, दुनिया के खातिर उस पर चढ़ के, अपना ही रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना ही रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आए। उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आए। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आए।
सुन लो मेरे भाई को मसीहा मेरा दुनिया में। सुन लो मेरे भाई को मसीहा मेरा दुनिया में आए। सुन लो मेरे भाई को मसीहा मेरा दुनिया में आए। हालेलुया हालेलुया। 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 बहुत होशन्ना। बहुत होशन्ना। जी गवाही देंगे। हम्म। जी जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें बचा के संभाल के रखा है, जीवित रखा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के संगति में हम बैठने पाए हैं और प्रभु के हम नाम को बड़ी ऊंची शब्द से लेने पा रहे हैं। इसलिए हम जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमारे हर शरीर अंग को चलायमान रखा है, हर एक बीमारी से बचा के रखा है। इसलिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने मेरे आंखों आंसू बहाने से, मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरे पैर को ठोकर खाने से बचाया है। इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे दीदी। हाँ। भजन संहिता 11 अध्याय का 4 पद। पढ़ो बोला बाबू ना। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। हालेलुया। या। वो सन होशन्ना। से छुड़ाया आपको। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। भजन 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं में के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। सिस्टर गवाही दे रहे। हाँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर पिता का, क्योंकि सारे हफ्ते से परमेश्वर पिता हमें संभाले और सारे हफ्ते से भला चंगा रखा है। और मेरे गले में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, करीबन महीना भर होने को जा रहा है, लेकिन मेरे गले में इतना ज्यादा पता नहीं कफ था क्या था, कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और बार बार मेरा गला बैठ गया था। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज जब मैं भजन करने लगी और मेरा गला एकदम से खुल गया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है और सारा आदर और महिमा मैं उसी को देती हूँ। हालेलुया। 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 होशन्ना। हाँ होशन्ना। दीदी हाँ। बोलिए। जैसे दीदी यीशु की। कर दीदी हम बहुत ज्यादा नशा करते थे, अब प्रभु को जान गए हैं और हमारा आज नशा छूट गया है। आज जो है प्रार्थना में लोग बैठते हैं, प्रभु को याद करते हैं। हालेलुया। प्रभु को भजन सुनाते ये नए बोलिए। लोग जुड़े हैं, बताओ क्या क्या नशा करते थे? गांजा पीते थे ना बहुत? बहुत ज्यादा गांजा पीते थे और अपने पत्नी को खूब मारते पीटते थे, बच्चों से भी लड़ते झगड़ते थे। और प्रभु
कुंभ में हम जब से आ गए हैं, वो नशापत्ती सब छूट गया है, और हमारे जितने गजेड़ी दोस्त थे सब दूर हो गए हमसे। आज बढ़िया रहते हैं और खाना भी खाते हैं, और जो है बच्चों से मिल के रहते हैं, और पत्नी को मारते भी नहीं है। हालेलुया, प्रभु का प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद। दीदी को भजन गाना चाहते हैं। हाँ हाँ गा। भजन संहिता 82 अध्याय। अच्छा। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। वह ईश्वर के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक तेरा न्याय करते हो। तुम लोग कब तक तेरा न्याय करते हो। दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। दीन दरिद्र का विचार धार्मिकता से करो। दीन दरिद्र का विचार धार्मिकता से करो। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। कंगाल और धन को बचा लो। कंगाल और धन को बचा लो। दुष्टों के हाथों से उन्हें छुड़ाओ। दुष्टों के हाथों से उन्हें छुड़ाओ। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। वे ना तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं। वे ना तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं। परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी न्यू हिल जाती है। पृथ्वी की पूरी न्यू हिल जाती है। परमेश्वर की सभा में
परमेश्वर ही खड़ा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो, और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। तो भी तुम मनुष्य के समान मारोगे, तो भी तुम मनुष्य के समान मारोगे, और प्रधान के समान गिर जाओगे, और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। हे परमेश्वर उठ पृथ्वी का न्याय कर, हे परमेश्वर उठ पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ होशाना, ओ होशाना। प्रभु की बोलो, पवित्र आत्मा की बोलो, पिता परमेश्वर की जय। भैया आप ना 90, 96, 97, 98 इन लोगों को बनाना, ठीक है? बढ़िया बनाए। जय श्री दीदी। हाँ देश। अपनी सारी चिंता उसी पे टाल दो, तो तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5 का 7 वचन है। मम्मी के साथ बोल रही हो? कैसे दीदी? मम्मी के साथ बोल रही हो? मम्मी बोलते बोलते बाहर चली गई, हम रूम में हैं। अच्छा बोलते बोलते पता नहीं कहाँ चली गई, बस बाहर चली गई। ठीक। जा रहे हैं। आंटी और बेटा बोलो। आंटी मैं गवाही दूंगी। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि मैं जीवितों की दुनिया में जीवित हूँ, भविष्य चाहूंगी हूँ। और कल मेरा तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब था, सर्दी खांसी बुखार था। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा तबीयत पहले से बेटर है और अभी बुखार भी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आंटी वचन बोलूंगी। हम्म, अ, प्रेरितों के काम
5:29। मनुष्य मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी वचन बोले मम्मी के साथ कब से बोलने के लिए वही बोल रही थी। हाँ हाँ बोलो। अपने अपनी सारी चिंता सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको दोस्तों तुम्हारा ध्यान है। हमारा दिन। पहला चलो पत्रस 5:7। 6 पद से पढ़ो, 6 पद, 6 भी पढ़ो। 6। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए इसलिए परमेश्वर के परमेश्वर है, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बोल और हालेलुया। और और अपनी सारी चिंता परमेश्वर अपनी के, सारी चिंता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बोल हालेलुया। हालेलुया। होशन, हालेलुया। होशन्ना बोलो। होशन्ना। बोल होशन्ना। 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 हालेलुया का मतलब परमेश्वर तुम्हारी स्तुति हो। होशन्ना का मतलब परमेश्वर मेरा विनती सुनो, मेरा उद्धार करो। परमेश्वर मेरा विनती सुनो, मुझे सफलता दो। बोलिए। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा में बना के रखा है। हम मरे नहीं, मिटे नहीं हुआ कि महान कुड़ा का फल है, आज के दिन में जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं और पूरा परिवार सुरक्षित है और एक बीमारी से दूर रखा है प्रभु ने, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जय श्री दीदी। जय यीशु की आचार्य जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबको जीवित और जागृत रखे हैं, तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर व प्रति भोर नहीं होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। आज के दिन में प्रभु ने हमें हमारे आने जाने की सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए, हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान है और हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे भजन संहिता 97 का 11 और 12। धर्मी के लिए ज्योति, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, हे धर्मियों, यहोवा के कारण यहोवा के कारण आनंदित हो, आनंदित हो, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसका धन्यवाद करो। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। 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 ये कह रहे हैं ना दीदी, हम्म। मम्मी ना आपसे ना डरती है। क्यों? क्यों पता मुझसे? नहीं, कहती है कि हमको ना मैडम से बहुत डर लगता है। ऐसे कहती है, हमको मैडम से बहुत डर लगता है, हमको मत बात करने के लिए बोलना। मतलब ना, बात करने से डर लगता है बोलती हैं। ओ, देखो तो सब हाँ। बात, देखो तो आप सब दिख रहा है ना आपके मोबाइल में, सब मेरे से बात करते हैं, किसी को डर नहीं लगता। आप क्यों डरते हो? जय सुधे। जय यीशु की। वचन बोल रहा है पहला महीना का 14 से 18 तक बोल रहे हैं। हम्म। वचन और वचन देवदारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। योना ने उसके विषय में गवाही दी, पुकार पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने पौने किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी कठोरता में से हम सब ने प्राप्त किया
अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। प्रमीला बोलो, वचन बोलो प्रमीला, माइक ऑन करो। दीदी जय यीशु। जय यीशु। बोलो वचन बोलो। दीदी को बचा से मारते थे दीदी भी अब भला चंगा है। ये वचन बोल रही थी भजन संहिता 120 का और 121 का। संकट के समय मैं यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। भजन संहिता 121 का बोले, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक रहे सदा सदा तक करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जय सुख दीदी। जय यीशु की। भजन 715 पेज है 42। पर परमेश्वर की सभा में परमेश्वर भी खड़ा है। वह ईश्वर के बीच में न्यायालय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्यायालय करते रहोगे। तो न्यायालय कब तुम लोग करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। कंगाल और अनाथों का न्यायालय चुकाओ। दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो। दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ पृथ्वी का न्यायालय कर, क्योंकि तुम ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। हालेलुया। हेलो, आवाज भी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, तुमने पूरा पढ़ लिया। जिस वचन को भैया ने गाया उसको तुमने पढ़ लिया। प्रभु का धन्यवाद। वेरी गुड। आज भैया कहाँ है? हाँ दीदी, यहीं पे।
आवाज नहीं जा रही है, कर दे। हाँ नहीं जा रही थी, आ रही थी, थोड़ा सा नेटवर्क। अच्छा। कब आ रही है ना दीदी अभी आ रही है, अभी आ रही है। आवाज? आ रही है आवाज। ठीक है दीदी, तो फिर कब आ रही हैं आप? नहीं, प्रार्थना कर। प्रार्थना नहीं दीदी, मुझे ऐसा हुआ कि आप 23 को आ रही हैं। 23 को? हाँ हाँ। बोला दीदी आने के लिए बोल रहे हैं, सुने हैं। आत्मा आत्मा परमात्मा को है कि आप 23 को आ रही हैं, ऐसे करके। नहीं, वहां नहीं आ रही हूँ मैं, सिंगौर आ रही हूँ। अभी तो हैं? कंफर्म नहीं है। सिंगौर, सिंगौर एक जगह है ना, सिंगौर छत्तीसगढ़ का, वहाँ अच्छा अच्छा। वहाँ आऊंगी। अभी देखिए कंफर्म नहीं है, सवेरे पता चल गया जब जाए। अच्छा। अब तो आप सिंगरौली आ रही हैं, टीपीसी, जहाँ पुराने जगह पे आ रही हैं। अभी तो नहीं आऊंगी, पर आऊंगी। जी। परिश्रम का फल मीठा, परिश्रम का फल मीठा होता है। पहले आप जुड़े रहिए ना आऊंगी दीदी, सही है ना? आऊंगी आऊंगी। जी दीदी, प्रार्थना कर लीजिएगा, मेरे लिए हाँ करिएगा। चल। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु, इस प्रिय परिवार के लिए हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं। आपने इन्हें आनंद और अपनी शांति से भरा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनकी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लीजिए। जो इनकी आवश्यकता है यीशु के नाम में पूरा करिए। भाई गांधी को पूरी रीति से चंगा करिए। उनकी पत्नी के जीवन में अपने काम को आपने किया। प्रभु आपका धन्यवाद। आपके वचन की महिमा बहुत आयत के साथ इनके जीवन के लिए प्रकट हो, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप जीवन को बदल देने वाले प्रभु हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। आज के इस समय में फिर से इनके माता पिता को, इनकी बच्ची को, सबको प्रभु आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। चलो जल्दी जल्दी बोलो, फिर अपन वचन में जाएंगे। नीलू तुम नहीं पहुंची इनके घर, गांधी भाई के घर? जय श्री दीदी। नहीं सुना, दीदी आज कितना आज बिजी हो जी। आज हम सोचे थे जाने के लिए, लेकिन 2 बजे से वहाँ प्रेयर चल था मीना के घर। हाँ तो फिर 4:30 बजे खत्म हुआ। 4:30 बजे खत्म हुआ तो सास को देखने चले गए। मेरा घर भी बगल में है ना, तो तो आप देखने बताई नहीं, हो गया। फिर अगले हफ्ते चलेंगे ना साथ में। बताना भी चाहिए कि वहाँ जाना है। फिर क्या बोलते हैं, शाम हो गया, फिर से नहीं जा पाए दीदी। फिर घर में आके खाना पीना बनाने लगे। फिर कुछ मोबाइल में प्रभु का सब देखने लगे। इसलिए सोचे थे आज साथ दीदी जाने के लिए, लेकिन समय नहीं निकल पाया। अच्छा हो गया दीदी, अगर कल सुबह, अगर हम सुबह जैसे घूमने निकलते हैं ना 6 बजे, तो हम 6 बजे ही निकल जाएंगे इनके घर। हाँ ठीक है। हाँ, तो थोड़ा उनसे बातचीत हो जाएगा। हाँ फिर आएंगे तो खाना पीना तो बनाएंगे। वैसे वो तो सीख लिए वचन पढ़ना, पर थोड़ा और गाइड कर देना उसको। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत जल्दी सीख रही हैं। हाँ प्रभु उनको सिखा रहा है। हाँ। हाँ, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। जानती हैं दीदी, हम्म। मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि चटका गांव में और लोग बढ़े, और लोग बढ़े। धीरे धीरे सब लोग को प्रभु को जाने लगे, तो प्रभु मेरी प्रार्थना जरूर सुन रहा है। और हम्म। सभी लोग जैसे धीरे धीरे प्रभु में आने लगे हैं, ऐसे प्रभु की मैं महिमा करती हूँ दीदी। हालेलुया। हम्म। जी दीदी, हाँ हाँ, और ज्यादा, मेरी आवाज और ज्यादा प्रार्थना करो, बहुत सारे लोग आए। ये कह रहे हैं ना दीदी, हाँ कि जैसे ना कि मेरा ऑपरेशन हो चुका है ना अपेंडिक्स का,
तो फिर से ना पता नहीं मेरे पेट में उसी जगह ना एकदम ऊपर से सूजन टाइप को बहुत दिखता है, जैसे कुछ वहां पे ना ऊपर से हमको टच होता है, और पता नहीं वो चीज क्या है। सुनो सुनो सुनो, आ, अगर कैसे? अगर तुम चंगा होने चाहती हो तो हाँ। कौन से दिन मैं प्रचार कर रही थी, निकालो मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 16 पद। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 13 पद। दूसरा कुरिन्थियों पेज नंबर 248, पीछे चले जाना, पेज मिल जाएगा। आज दीदी हो गया, निकाल लिए। हम्म। 4 का दीदी, बोलता 4। है 4 का 13। इसलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। देखो, तुम अभी घर में रहने में तुमको मजा नहीं आता था, तुमको डर लगता था, तुमको बाहर रहना अच्छा लगता था, आज कैसा लग रहा है? दीदी मतलब अच्छा अच्छा लगता है घर में, जैसे कल से अच्छा लग रहा था, लेकिन जब 12 बजता है ना दीदी दोपहर में, दोपहर का ना 1 घंटे ना हमको ऐसा लगता है ना कि इतना नींद लगेगा ना, इस नींद के बीच में ना हमें बहुत गंदा बुरा सपने आते हैं। बस 1 ही घंटे ऐसा होता है, बाकी सारा दिन हमको अच्छा लगता है, बस 12 से 1 बजे इसी। एक एक बात सुनो मेरी ध्यान से। हम्म। अभी पहले तो घर में घुसने में मन नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता हाँ। था। फिर हाँ। आपको जब पता चला कि यीशु मसीह मेरे अंदर है, तो मैं जहां जाऊंगी तो यीशु मसीह मेरे साथ चलेंगे, तो आपको अच्छा लगने लगा। ठीक है। अब उस 1 घंटे के बीच में भी इस बात को बोलो कि जब प्रभु मेरे पास है, मेरे अंदर है, तो ये कोई सपना, कोई नींद का आत्मा मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। ठीक है। ऐसे बोलना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है जो विश्वास करता है वो बोलता है। तो जब आप विश्वास कर रहे हो प्रभु के ऊपर, तो पॉजिटिव बोलो। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक चीजें बोलो। जैसे प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु ने मुझे छुड़ा दिया, ये बोलना शुरू करो। आज मैं फिर से आपको 5 अंगीकार के बारे में बताती हूँ। ठीक है। परमेश्वर, लिखो, लिखो तो, लिखो 5 अंगीकार। प्रभु यीशु, आप मेरे चिंता करने वाले हो। अभी पढ़ रही थी ना, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा सोच है। प्रभु यीशु, आप मेरी चिंता करने वाले हैं। भजन संहिता 68 19 20 बोलता है, 68 19 20 बोलता है, वो मेरा प्रतिदिन का बोझ उठाता है, वो मेरा बचाने वाला प्रभु है, वो मेरा उद्धार करने वाला प्रभु है, यह वह प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। भजन संहिता 68 अध्याय उसका 19 और 20 पद। भजन संहिता 55 अध्याय उसका 22वां पद बोलता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो धर्मी को टलने नहीं देगा। तो जब आप प्रभु के ऊपर बोझ डाल देते हो तो वो आपकी चिंता करता है। अब इसलिए बोलो रोज कि प्रभु आप मेरी चिंता करने वाले हो। लिख लिया? अब दूसरा लिखो, हाँ दीदी। प्रभु आप मेरे चंगा करने वाले हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद बोलता है, वो आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए वे क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जिए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए, बोलता है। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद।
यशाया की किताब उसका 43 अध्याय 43 सॉरी 53 यशाया 53 4 5 इसमें लिखता है, वो हमारे अधर्म के कारण घायल हुआ, हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से चंगापन हमारा है। कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। हाँ, तो अंगीकार करो कि प्रभु आप मेरे चंगा करने वाले हो। तीसरा, प्रभु आप मेरे चरवाहा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, भजन संहिता उसका 23 अध्याय, भजन संहिता उसका 23 अध्याय 23 प्रभु आप मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लिए चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, यदि प्रभु है तो हानि नहीं आएगी। फिर बोलता है, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाया है, जो आपका विरोध। जानती है ना दीदी, परसों दिन ना, हाँ, सुन रही हैं? मैं सुन रही हूँ, पर तुम पहले परमेश्वर का वचन सुनो, ठीक है। फिर बोलता है, वो चिंता करने चरवाहा है, चाहे मैं वो उसने मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाया है, ताकि मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, परमेश्वर का वचन बोलता है। तो जो प्रभु, जिसका चरवाहा प्रभु होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 27 और 28 पद। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। अगर यीशु आपका चरवाहा है, परमेश्वर आपका चरवाहा है, तो कोई आपको छीन नहीं सकता और कोई आपको नष्ट नहीं कर सकता। तो आपको बोलना है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है। 3 लिख लिया। यहोवा हाँ, परमेश्वर मेरी चिंता करता है, परमेश्वर मेरा चंगा करने, बोलो, सब बोलो, परमेश्वर मेरी चिंता करता है, परमेश्वर प्रभु मेरी चिंता करता है, मेरा चरवाहा है, मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चंगा करने वाला है। प्रभु मुझे चंगा करने वाला है। चौथा, प्रभु ने मुझे पाप और श्राप से छुड़ाया है। प्रभु मुझे पाप और श्राप से छुड़ाया है। श्राप से छुड़ाया है। हाँ, प्रभु का वचन लिख बोलता है, यशाया की किताब उसका 1 अध्याय 18 पद, कि तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के हों, हिम के न श्वेत हो जाएंगे, चाहे arguवानी रंग के हों, उनसे भी अधिक उजले हो जाएंगे। तो प्रभु हमारा पाप को क्षमा करता है। उसी को पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 पद बोलता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 का कितना दीदी?
गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद। बोलता है जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु हमारे लिए काट पर चढ़ गया ताकि हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए। व्यवस्था का श्राप क्या था? पाप करोगे तो मरोगे। और ये हमारे वंश में आता है। वंश में मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आता है श्राप। तो प्रभु ने क्या किया? उस श्राप को खत्म कर दिया। अब जब आप प्रभु को पा जाते हो तो आपका जनरेशन का श्राप नहीं होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई श्राप आपका नहीं जाएगा। और परमेश्वर का वचन बोलता है इब्राहिम के वंश में उस आत्मा का भागी बना दिया। अब हमको पवित्र आत्मा मिल गया। तो जब हमको पवित्र आत्मा मिल जाता है ना, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को चलाने लगता है, जैसे अब कैसे चलाता है, अब मैं बता रही हूँ। कैसे आप जानोगे कि पवित्र आत्मा आपके पास है? पहले आप सत्य को नहीं जानते थे। आज मन करता है वचन पढ़ने का, मन करता है। हमें दीदी, हाँ हाँ हम वचन पढ़ते हैं। 4 बजे हाँ मम्मी के साथ, मम्मी उठा देती है हमको 4 बजे भोरा में। हाँ। तो ये कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ठीक है। तो जब पवित्र आत्मा आपके पास है तो आप इब्राहिम के वंश में आ गए। इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा क्या है? कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 3 और 4 पद। आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो तुझे आशीष दे उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसको मैं श्राप दूंगा। तो जब पवित्र आत्मा आपके पास आ गया, मतलब आपके जीवन में ये सब कुछ आपको प्रभु देने जा रहा है, ये आपका हो गया। तो पहला क्या है? प्रभु आप मेरी चिंता करते हो, प्रभु आप मेरा चंगा करते हो, चंगा करने वाले प्रभु हो। प्रभु प्रभु आप आप मेरे चरवाहे हो। प्रभु आपने मुझे पाप और श्राप से छुड़ाया है। आगे लिखो, प्रभु आप मेरे सब बातों के प्रभु हैं। बात आप मेरे सब बातों के प्रभु हैं। प्रभु हो गया। हो गया 5 अंगीकार रोज करो, रोज इसको बोलो। गांधी जी, गांधी भाई सुन रहे हो? दिलीप भाई सुन रहे हो? प्रमीला सुन रहे हो? इसको रोज बोलो। प्रभु आप मेरे जी चिंता जी करने वाले हो। प्रभु आप मेरे चरवाहे हो। जी प्रभु आप मेरे चंगा करने वाले हो। प्रभु आपने मुझे पाप और श्राप से छुड़ाया है। प्रभु आप मेरे जीवन के हर एक भाग के प्रभु हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार मतलब छुटकारा। जिस भी दशा में हो वहां से छुटकारे को बोलता है उद्धार, साल्वेशन। तो जब हम लोग अंगीकार करेंगे, विश्वास करके बोलेंगे कि हाँ भैया प्रभु आप मेरे जीवन के लिए ये कर रहे हो, तो प्रभु आपके लिए ये करेगा। ये 5 अंगीकार आप बोलो। क्या हो रहा है उसको मत देखो। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 6 पद बोलता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। आप सुबह 4 बजे उठ करके प्रभु को खोज रहे हो ना, तो क्या बोलता है? खोजने वाले को प्रतिफल देगा। पर इसी का 11 का 1 पद बोलता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है बोलता है। मतलब जिस चीज को आपने देखा नहीं,
उस बात को मान लेना। पर किस आधार पे मानना? कुछ तो सच्चाई होना चाहिए, तब तो मानोगे ना। जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं सिंगरौली में रहती थी, तो आप मेरी बात क्यों मानोगे? क्योंकि वहां के बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, इसलिए आप मानते हो कि मैं सिंगरौली में रहती थी। समझ में आ रहा है? तो विश्वास करने का आधार भी होना चाहिए। वैसे ही परमेश्वर के वचन को जब बाकी चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, छुटकारा हो रहा है, इसका मतलब बाकी चीजों में नहीं छुड़ाएगा क्या? एक ही दो बात में छुड़ाएगा? हाँ दीदी। तो इसको मान लेना, इसको विश्वास करना कि प्रभु आपने मुझे छुड़ा लिया। अब मेरे जीवन में कोई ऐसी तकलीफ नहीं आएगी जिसके द्वारा मैं परेशान हूं, क्योंकि आप मेरे चरवाहे हैं और परमेश्वर का वचन। दीदी, आवाज आ रही दीदी? है सबसे पहले कि प्रभु का देह हम लोग है ना, तो सिर को देह से जोड़ने के लिए ये एक कड़ी है जिसमें हम लोग रोटी तोड़ते हैं। आप और मैं वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर साथ में जब हम इस मेज को करते हैं तो हम प्रभु के साथ जोड़े जाते हैं और प्रभु के जीवन हम में संचार होता है। भाई जैसे सिर है तो मुंह जो खाता है उसको शरीर क्या करता है? शरीर ताकत पाता है कि नहीं पाता है? सिर में मुंह दिया है, मुंह खाता है, तो पूरा शरीर मजबूत होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसलिए हम लोग पिछले संडे सीख रहे थे कि जब हम लोग रोटी तोड़ते हैं, इसको प्रभु भी बोलता है। जब प्रभु हमारे लिए दुख उठाने को जा रहा था, तो प्रभु चाहता था कि वो उसके चेलों के साथ इस मेज को करे, क्योंकि ये जो मेज है आपको और मेरे को जीवन प्रदान करती है, ताकत देती है ना, ताकि हम हर एक परिस्थिति में प्रभु के साथ खड़े रह सके। तो इसलिए ये मेज की जरूरत है। इसलिए हम लोग रोटी तोड़ते हैं। और दूसरा, हम लोग ये एक रोटी बना करके हम लोग सब खाते हैं एक साथ, है ना। अभी तो ऐसा संभव नहीं है, पर आप जो रहते हो वो एक एक भाग लेकर के उसमें से खाते हो। ये रोटी आपको हमेशा स्मरण दिलाती है कि आप एक देह में जुड़े हुए हो, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, है ना। हम लोग सब क्या है? एक दूसरे के अंग है। ये इस बात को दिखाता है।
कि हम लोग प्रभु के उस एक देह के अलग अलग भाग हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए ये रोटी तोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग रोटी तोड़ते हैं कि इस बात को हम लोग स्मरण रख सकें कि प्रभु, हम लोग सब भाई बहन हैं, हम लोग सब एक हैं, है ना। और हमारा ये जो झुंड है, केवल यही झुंड नहीं, पूरे संसार में हम लोग सब एक हैं, है ना। इस बात को हम लोग स्मरण करते हैं। इसलिए बोलता है खाते पीते समय प्रभु की देह को स्मरण ना कर, स्मरण करना है। तो प्रभु की देह को हमको देखना है कि प्रभु हम आपकी देह हैं। आओ प्रार्थना करेंगे रोटी के लिए और दाग के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम अपने पाप अधर्म और अपराध को मान लेते हैं जो हमने जाने अनजाने में किए। प्रभु, आपका वचन कहता है कि मनुष्य अपने मन मन में बहुत सी चीजें विचारता है, परंतु यहोवा ही मन को तौलता है। हम जानते हैं प्रभु कि हम अपनी दृष्टि में तो पूरी रीति से धर्मी हैं, पर आपकी दृष्टि में प्रभु आप हमें तौलते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम आपके पास आते हैं राजा। हम अपने पाप धर्म और अपराध को मान लेते हैं। हो सकता है हम अपनी दृष्टि में तो धर्मी हैं, पर आपकी दृष्टि में हम धर्मी ना ठहरे। इसलिए हम आपके उस प्रिय पुत्र के लहू को हम अपने विश्वास से ले लेते हैं कि प्रभु हमारे पाप धर्म और अपराध क्षमा कर दिए जाए, ताकि हम इस बात को लेने के योग्य बन जाए जो आपकी देह है। इसलिए प्रभु जी, आज के दिन हम अपने आप को नए सिरे से आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन को फिर से नया बना दीजिए आज के दिन, जैसे आपने पिछले हफ्ता हमारे जीवन को नया बनाया और पूरे सप्ताह भर आपने हमें संभाला। इसलिए हम इस दाख और इस रोटी में जब सम्मिलित होते हैं प्रभु, तो हम इस बात को स्मरण करते हैं कि आप हमारे सिर हैं, हम आपकी देह हैं और हम देह के अंग हैं। अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य हैं। तो प्रभु, इससे हमें बल मिले कि हम आपके उस कार्य को जो आपने हमारे जीवन के लिए रखा है, सौंपा है, उसको हम पूरा कर सके। पवित्र आत्मा, इसके द्वारा हमें बल, ताकत और शक्ति दीजिए। पवित्र आत्मा, हम पर अनुग्रह करिए कि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें कि हम किसी भी प्रकार से शैतान के चंगुल में न फंसे। पवित्र आत्मा, हम पर अनुग्रह करें ताकि हमारे जीवन से आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि प्रभु जिस रात पकड़वाया गया, उस रात उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, लो ये मेरी देह है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, बहुतों के पापों की क्षमा के लिए है। क्योंकि आपका वचन कहता है कि ये देह जो है उसे आपने तोड़ा ताकि हम इसमें जुड़ जाएं। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए। इसके द्वारा प्रभु हमें जीवन मिले, हम अनंत जीवन के लिए और भी निश्चयता प्राप्त करें। हम आप में और आप हम में बने रहें और अंतिम दिन जिला उठाने की प्रतिज्ञा हमारे जीवन के लिए हो, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपका जीवन हमारे अंदर आता है। इसलिए प्रभु, जब हम इस रोटी को लेते हैं प्रभु पिता, आपका जीवन हमारे अंदर बहने पाए और जैसे आपने शैतान को क्रूस पर हरा दिया, वैसे ही प्रभु आपका वचन कहता है कि आप चाहते हैं कि शांति का परमेश्वर आप हमारे पैरों तले शैतान को कुचलवा दे। इसलिए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आपकी मेज के द्वारा हमारे जीवन पर भी अनुग्रह हो कि हम शैतान को सिर को कुचलने के योग्य तैयार हो जाए। पवित्र आत्मा हमने से प्रत्येक पर अनुग्रह करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं रोटी तोड़ रही हूँ ना, आप बांट लीजिए। जब बांट लो तो मुझे बता देना।
चलो धन्यवाद के साथ खाएंगे, है ना। प्रभु आपका धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ब्यारी के पीछे कटोरा भी ले लिया और कहा, ये नई वाचा का बहुमूल्य लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हम जानते हैं प्रभु, आपका वाचा का वह लहू बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया, क्योंकि आपने नई वाचा के उस लहू को हमारे जीवन के लिए दिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। जिस प्रकार लहू में जीवन है, वैसे ही प्रभु जी हम पर भी अनुग्रह करें कि हमारा प्राण जो लहू में है, हमारा प्राण प्रभु जी आपकी महिमा कर सके। क्योंकि जैसे दाऊद कहता है कि मेरा प्राण यहोवा की स्तुति करता है, वैसे ही प्रभु जी हम पर भी अनुग्रह करें कि हम आपकी स्तुति कर सके, हम आपकी प्रशंसा कर सके, हम आपकी बड़ाई कर सके, और स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो आपके नाम का अंगीकार करते हैं सर्वदा चढ़ा सके। प्रभु जी इस मेज के द्वारा हम पर अनुग्रह करें। जैसे मसीह ने पिता को प्रसन्न किया, वैसे ही हमारी भी सहायता करें कि हम इस जगत में जब तक रहते हैं प्रभु, हम पिता को आदर दे सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और पवित्र आत्मा की आज्ञा मान सकें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि पिता से जो सुने वही करें, और पिता से जो सुने वही बोले। पवित्र आत्मा इस मेज के द्वारा हमें ये बल और ताकत दीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सिस्टर, ये देश के लिए प्रार्थना करना थोड़ा। हाँ, हो गया। जय श्री जी। चलो, जय यीशु। दीदी तेल पानी लिए दूसरी प्रार्थना करते हाँ, हैं। पहले प्रार्थना कर ले, उसके बाद। हाँ दर्द हो रहा था, हाँ। महसूस कर रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, आपका वचन कहता है कि स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। उस चरणों की चौकी में हम जीवित पाए जाते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर है। सब प्राणी आपके पास आते हैं और आ रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा आप अपने आप को जीवित परमेश्वर के रूप में प्रमाणित कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफी है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे हर एक क्षेत्र में प्रभु आपके दूतों की सहायता और आपकी सेवा टहल करने वाली आत्माओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हमारे चारों ओर अग्नि में रथों को देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सेना हमारे चारों ओर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, यीशु के नाम में आज के दिन इस बचे हुए भाग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो आज भी आपके खत्ते में आने हैं, क्योंकि वे अंधकार में हैं, तो प्रभु उन्हें उजियाले में लेकर आइए। जो असत्य में है उनको सत्य में लेके आइए, जो अंधकार में है उनको ज्योति में लेकर आइए, ताकि प्रभु जी आपका छुटकारा उनके जीवन के लिए भी हो। क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, आप चाहते हैं कि हर एक सत्य को जान ले।
आप चाहते हैं कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। आप चाहते हैं प्रभु कि हर एक को, हाँ प्रभु जी, छोटे से छोटा बच्चा लिए जाए। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इस बचे हुए भाग को उन तक पहुंचाइए ताकि वे आग से झपट कर निकाले जाएं। यीशु के नाम में प्रभु जी, रमीला के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेल और पानी पर आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपका लहू दीजिए जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। आपका छुटकारा, आपकी धार्मिकता, आपका पवित्रता यीशु के नाम में इसके द्वारा आने पाए प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। हितेश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका उद्धार का काम उसके जीवन के लिए भी मांगते हैं राजा। हम जानते हैं कि आपके वचन लोग, इन बच्चों ने सुने हैं प्रभु, इसलिए दया करें प्रभु कि आपका वचन जैसा कहता है कि आज ऐसे वर्ष और हीम भूमि पर पड़कर भूमि को सींचती है और उपज उग जाती है और बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है, क्योंकि आपका वचन ऐसे ही व्यर्थ नहीं लौटता। जो आपकी युक्ति है उसको पूरा करता है, आप आपके काम को पूरा करता है और आपकी युक्ति को सफल करता है। हाँ प्रभु, इसलिए यीशु के नाम में पिता हितेश के जीवन पर अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा उसके जीवन में उद्धार के काम को पूरा करें ताकि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु जी, आपने कहा है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो प्रभु जी, आपके विश्वास के कारण से सबके जीवन में, बच्चों के जीवन में, परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में, घराने के एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आपका छुटकारा आने पाए, ऐसी दया चाहते हैं। वैसे ही प्रभु जी, हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के विश्वास करने के द्वारा हर एक का घराना बचा लिया जाए। जहां जहां हमने वचन बांटा है प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं आपका छुटकारा उनके जीवन में आने पाए। विशेष रूप से प्रभु जी, लूटन ने जो कल वचन सुनाया है वो वचन व्यर्थ न लौटने पाए। पवित्र आत्मा, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं उस बहन के जीवन पर अपने काम को पूरा करें। हाँ प्रभु जी, समाज और लोगों का भय नहीं, परंतु आपका छुटकारा उसके जीवन में और आपकी आत्मा की सामर्थ उसके जीवन में काम करे, ऐसी दया चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा इन सब प्रियों को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। हाँ प्रभु, यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं, और यदि आपका आना रुका हो तो हम पर अनुग्रह करें कि हम आपकी उस प्रेम, भलाई और सच्चाई को देखने पाए। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को मांगने से पहले विनती करते हैं प्रभु, इस पूरे सप्ताह हमारी मदद करें कि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। आपके दूतों की सहायता हमारे जीवन के लिए बहुत आयत के साथ प्रकट होने पाए। आपकी सिद्धि इच्छा हर एक के जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशाना, होशाना, होशाना। सबको जय यीशु। मैं चिरमिरी जा रही हूँ कोल माइंस में। देखो, अगर कल गई तो कल से भजन नहीं होगा, 24 तारीख को फिर होगा, और मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगी, ठीक है। सबको जय यीशु। जय श्री दीदी। जय यीशु की। दीदी, हाँ, दीदी तेल लिए हैं, वो चाची दी हैं, वो प्रार्थना करेंगी दीदी। अच्छा। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु, इस तेल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी सामर्थ को इस तेल में डालें प्रभु, ताकि जिस स्थान पर ये लगाया जाए आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता यीशु के नाम में आने पाए। प्रभु, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को हर एक के जीवन के लिए रिलीज करते हैं, बोलते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। चलो कल मिलते हैं, अगर रही तो, नहीं तो फिर 24 तारीख।